सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। और जिन्होंने भी DSSB का एग्ज़ाम दिया है वो लोग DSSB के आंसर की का रिजल्ट का और फाइनल सिलेक्शन का वेट कर रहे होंगे। तो आपकी जानकारी के लिए मैं आज इन सब टॉपिक पे डिस्कस करने वाली हूँ कि DSSB जो रिजल्ट है वो कब तक आएगा, इसकी कट ऑफ क्या रहने वाली है और फाइनल सिलेक्शन जुलाई में होगा या फिर नहीं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि DSSB के रिजल्ट का। अभी हम बात करेंगे कि आंसर की जो आउट है वो सही है या गलत है। देखिए, DSSB का जो रिजल्ट है ना, ये DSSB है। ये एक ऐसी वैकेंसी है कि इसमें वेटिंग लिस्ट भी देनी पड़ती है, क्योंकि देखिए अभी जून तक तो कोई भी संभावना नहीं है आपके DSSB के रिजल्ट के आने की, क्योंकि जून तक अभी DSSB के एग्ज़ाम लगे हुए हैं। आपके नहीं लगे हुए हैं, लेकिन अदर जो नर्सिंग ऑफिसर हैं और बहुत सारे एग्ज़ाम हैं DSSB के थ्रू जो वैकेंसी आई थी, तो वो सारे एग्ज़ाम जून तक होने वाले हैं। तो जून तक जब तक ये एग्ज़ाम होंगे ना, तब तक कोई भी चांसेस नहीं है कि आपके रिज़ल्ट के लिए वो लोग कुछ करें, क्योंकि सारे लोग उसमें बिजी हैं उस एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाने में। तो आपका जो DSSB का रिज़ल्ट है वो जून तक नहीं आने वाला है। और जो लोग कह रहे हैं ना कि फ़ाइनल सिलेक्शन जुलाई तक होने वाला है, सो इन वीडियो पे ध्यान मत दीजिए, बिल्कुल फेक है। अभी जब जून तक कोई भी रिज़ल्ट ही नहीं आने वाला है, तो जुलाई तक आपका फ़ाइनल सिलेक्शन कैसे होगा। रिज़ल्ट आने के 2-3 महीने बाद आपको आता है कि आप अपने डॉक्यूमेंट को जो भी है उसको ऑनलाइन तरीके से, जैसे DV कराने आप यहाँ पे ऑफलाइन जाते हैं अपने यूपी में, लेकिन DSSB का ये रूल रहता है कि आपको अपने डॉक्यूमेंट जो होते हैं वो अपलोड करने होते हैं वेबसाइट पे। अपलोड करने के बाद अगर वो लोग देखते हैं कि हाँ आपके सारे डॉक्यूमेंट ठीक हैं और 2 गुना बच्चों को, जैसे कि 159 पूरे पोस्ट हैं, तो उसके 2 गुने बच्चे को वो लोग पास करवाते हैं और उसमें से DV करवाते हैं। तो अगर आप लोग सही सारे डॉक्यूमेंट्स रहते हैं तो वो लोग फाइनल सिलेक्शन लेते हैं। इसमें जो DV होती है ना, वो भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसमें भी बहुत सारी गलतियां पाई जाती हैं, क्योंकि जब आपका ऑफलाइन होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तो वहाँ पे चांसेस रहते हैं, वहाँ पे आप लोग बोल देते हैं कि हाँ मेरे पास, अच्छा ये नहीं लगेगा, ठीक है मेरे पास ये वाला है मैं लेकर आती हूँ, या फिर आप व्हाट्सअप पे मंगवा लेते हैं, कहीं भी मंगवा लेते हैं, तो आप लोग उसका प्रिंट आउट निकाल के दिखा देते हैं। लेकिन जब आप लोग ऑनलाइन तरीके से अपलोड करते हैं तो उन लोगों को कोई चांसेस नहीं रहते कि आपसे वो बताएं कि हाँ ये आपके गलत है या फिर आपका पुराना लगेगा या फिर नया लगेगा। तो उसमें काफ़ी चांसेस रहते हैं बच्चों के रिजेक्ट होने का। अब बात हो गया ये DV का, तो 2-3 महीने के बाद ही होगा जब रिजल्ट आएगा। फिर उसके बाद कहीं फाइनल सिलेक्शन होगा तो जुलाई तक कहाँ ही हो पाएगा जब जून तक रिजल्ट ही नहीं आएगा। जब जैसे ही रिजल्ट आता है उसके 4-5 महीने बाद आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। 6-7 फिर उसके बाद मतलब 6 महीने मान के चलिए, रिजल्ट आने के बाद 6 महीने के बाद ही आपकी जॉइनिंग होने वाली है। लेकिन ये DSSB है, इसका जो रिजल्ट होता है ये 1 साल से ज़्यादा 2-3 साल लग जाते हैं। तभी तो आप देख रहे हैं, आपने पिछली बार मार्च में फॉर्म फिल किया था और 1 साल बाद पूरे एग्ज़ाम हो रहे हैं। अब आप सोच लीजिए कितना स्लो प्रोसेस रहता है DSSB का। कभी-कभी तो ऐसा होता है 3-3 साल लग जाते हैं इसके सिलेक्शन होने का। देखिए इसी वजह से जो कट ऑफ पे भी असर पड़ता है। अगर कोई भी बच्चा, आप खुद सोचिए, अगर कोई स्टूडेंट है और वो जब यहाँ जनरल की जो सीट है वो 30 ही है ना, जैसे कि अदर स्टेट वाले जो 30 सीट है उसी में काउंट होंगी, और वहाँ के जो 159 है वो दिल्ली वाले SC ST में काउंट होंगे। आप लोग अदर स्टेट के हैं तो आप लोग किसी भी कास्ट के हैं तो आप लोग उसी में इंक्लूड होंगे, जनरल में ही। तो आप खुद सोचिए, अगर 30 सीट में कोई स्टूडेंट निकाल रहा है तो वो कितना ब्रिलियंट लड़का होगा, बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट बच्चा होगा। तो वो 3 साल तक वेट नहीं करने वाला है कि एक ही जॉब का, कि मेरा DSSB में सिलेक्शन होगा या नहीं। उसकी कहीं ना कहीं जॉब लग ही जाएगी 3 साल में, कोई ना कोई वैकेंसी आएगी। इतना वो ब्रिलियंट है भाई, तो वो कहीं ना कहीं सेलेक्ट हो जाएगा। इसी वजह से इसके कट ऑफ पे असर पड़ता है।
तो DSSB वालों को क्या होता है, दिल्ली वालों को बार बार कट ऑफ, बार बार लिस्ट निकालनी पड़ती है, क्योंकि वो जब बच्चों को बुलाते हैं तो पता चलता है बच्चे कहीं और सेलेक्ट हो गए हैं, तो वो लोग आना ही नहीं चाहते। कुछ लोग होते हैं जो अपनी जॉब को, मतलब उनसे अच्छी भी अगर जॉब ये लगती है, अपने स्टेट से पहले वो जॉब वॉब कर लिए रहते हैं 2-4 महीने, तो उनको अगर अच्छी लगती है कि नहीं DSSB की जॉब ज़्यादा अच्छी है जो मैं जॉब कर रहा हूँ, तो वही लोग आते हैं, बाकी सब लोग नहीं आते हैं। तो इस वजह से कट ऑफ पे भी इसके असर पड़ता है। अगर 2-3 साल तक ये वैकेंसी नहीं निकालते हैं, तो जो मैंने कट ऑफ बनाया है 90-95 इतनी ही कट ऑफ जाने वाली है। और अगर अभी ही 1 साल के अंदर ये लोग निकाल देते हैं रिजल्ट, तो देखिए 200 तक कट ऑफ जाने वाली है। जनरल वालों की 100 जाने वाली है, जितनी मैं बताई हूँ उसमें 5-5 प्लस कर लीजिए, बस उतना ही जाने वाला है। और अगर 2-3 साल डिले होता है तो कट ऑफ पे असर पड़ेगा, कट ऑफ बहुत कम जाने वाली है। आंसर की क्या आउट हुई है, तो आंसर की आउट होने में अभी इसी अप्रैल के लास्ट तक आंसर की आ जाएगी। अभी आंसर की आउट नहीं हुई है। जो लोग भी आंसर की का वीडियो बना के डाल रहे हैं, वो 2019 का जो पेपर हुआ था, क्वेश्चन पेपर हुआ था, वहाँ के आंसर की को लगा के दिखा रहे हैं कि हाँ आंसर की आउट हो गई है। अब आप लोगों को पता नहीं है कि आपके शिफ्ट में जो क्वेश्चन आए हुए हैं वो तो आपको पता है, और अदर शिफ्ट में कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं वो आपको नहीं पता है, तो आप लोग को लग रहा है कि आंसर की आउट हो गई है, आपकी शिफ्ट की नहीं आई है। तो अभी ऐसा नहीं है, जैसे ही आंसर की आती है मैं तुरंत आप लोग को अपडेट देती रहूँगी। सो फालतू परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, अप्रैल के लास्ट तक आ जाएगी। तो ये सब बातें थी कि फाइनल सिलेक्शन जुलाई में नहीं होने वाला है, आंसर की भी आउट नहीं हुई है, और DSSB के रिजल्ट का बहुत ज़्यादा वेट मत करिए। अदर जो भी आपके सामने वैकेंसी है उसकी तैयारी करिए। आपका पेपर कितना भी अच्छा गया हो या फिर ना भी गया हो, जो भी जैसा भी हो, आप आगे की तैयारी करिए, क्योंकि इसके भरोसे रहेंगे DSSB के तो कितने साल बीत जाएंगे कुछ पता नहीं चलेगा। 3 साल, 1 साल के अंदर भी इसके बारे में अपडेट आ सकता है, रिजल्ट वगैरह के बारे में बता सकते हैं, और नहीं तो 2-3 साल भी लग सकता है। तो इसका कोई वो नहीं है कि कितने साल ये लोग लगा दें। ठीक है, तो आने वाली वैकेंसी का आप लोग अच्छे तरीके से तैयारी करिए। आई होप आप लोग को जानकारी समझ में आई होगी। अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक करें, नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।